नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो डेट होने वाली है 1 जुलाई और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है दोस्तों आज की डेट में, उस पर हम बात करेंगे। तो थोड़े से हेडिंग्स को समझते हैं क्या कुछ आज का पॉइंट रहने वाला है। तो प्रधान शिक्षकों के एक तरह से तैनाती को लेकर के जो कोर्ट केस हुआ है, कोर्ट आदेश, इस पर हम बात करेंगे। साथ में प्रधानाध्यापकों को जिला आवंटन और प्रमंडल आवंटन किया गया है। 10,000 से अधिक महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हुआ है, तो कल की लिस्ट जो जारी हुई है उस पर हम बात करेंगे। और 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के इंटरलोकेशन जो याचिका दायर की जाएगी उस पर हम बात करेंगे। साथ में कितने शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ खिताब मिला है उन पर हम बात करेंगे। और साथ में जो नामांकन रेशियो है प्राइवेट स्कूल्स में और सरकारी स्कूल्स में, तो उस नामांकन को भी देखेंगे। और 26 शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों का बदलाव किया गया है, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। और अंत में प्रधान शिक्षकों का जो अपडेट है उस पर हम बात करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों पहले अपडेट में आते हैं। तो पहला अपडेट है आपका 10,000 से अधिक महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हुआ है। कल जो लिस्ट जारी की गई है 10,322 महिला शिक्षिकाओं को लेकर के, तो उनका तबादला हुआ है। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की 8,378 शिक्षिकाओं का तबादला हुआ है। वहीं पहली से 5वीं कक्षा की अगर बात करें तो 881 शिक्षकों का तबादला हुआ है। जिनका स्कूल आवंटन नहीं हो सका था उनको स्कूल आवंटन किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले से तबादले किए गए 65,277, ये जो डेटा है वो प्राइमरी का है। उसमें से 4,110 शिक्षकों ने नए स्कूल योगदान में उन्होंने इनकार कर दिया है। वहीं अगर विवरण के अनुसार 1,063 शिक्षिकाएँ जिन्हें वर्तमान स्कूल में शिक्षक संख्या कम होने से जिला आवंटन नहीं हो सका था, उन्हें भी स्कूल मिल गया है। और 6 से 12 तक की 8,378 महिला शिक्षिकाओं का तबादला आज कल की डेट में किया गया। इनमें से 2,043 शिक्षिकाओं को जिला आवंटन और स्कूल आवंटन दोनों किया गया है। शेष जो बचे 6,335 को जिला आवंटित कर दिया गया है। इन शिक्षिकाओं को अब जिला स्थापना समिति जो स्कूल आवंटित उनको किया जाए उनके थ्रू। दूसरे अपडेट की दोस्तों बात करें तो वही चीज़ें हैं। 10,322 महिला शिक्षकों का आवंटित स्कूल आवंटन पदस्थापन को लेकर के, तो ये चीज़ें तो हमने समझी है। थोड़ा सा ये वाला पॉइंट हम देखते हैं। प्रधानाध्यापकों के लिए क्या कुछ है, तो यहाँ पे बात करी गई है कि 5,731 प्रधानाध्यापकों को जिला आवंटित कर दिया गया है। पटना लोक सेवा आयोग चयनित 5,731 प्रधानाध्यापकों की पदस्थापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में प्रधानाध्यापकों को पदस्थापन हेतु प्रमंडल जिला आवंटित कर दिया गया है। इन नव चयनित प्रधानाध्यापकों की पदस्थापना उत्क्रमित और नवस्थापित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में होगी। आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की ओर से दिया गया है। तो प्रधानाध्यापकों के लिए भी अपडेट है। आगे की स्लाइड में वही अपडेट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वही बातें की गई है। 5,731 प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल व जिला आवंटित कर दिया गया। पटना से ये न्यूज़ है। और चयनित प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग उत्क्रमित और नवस्थापित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में होगी। नियुक्त की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के आधार पर की है। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से जारी किए गए। इसके मुताबिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति मेरिट कम चॉइस के आधार पर की गई है। इन्हें जिलों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को उनके पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प के आधार पर आवंटित प्रमंडल की अनुशंसा की गई है। जिन अभ्यर्थियों को विकल्प के अनुरूप प्रमंडल की अनुशंसा नहीं हो सकी है उन्हें रेंडमाइजेशन के जरिए प्रमंडल दिए गए हैं। इसके बाद मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिले दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों की सूची जारी कर दी है। तो प्रधानाध्यापकों की सूची जारी हो गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों जो आगे की अपडेट है वो प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के है। 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को दायर होगी इंटरलोकेशन याचिका। पटना से ये भी न्यूज़ प्रकाशित है। प्राथमिक विद्यालय में 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए सरकार पटना उच्च न्यायालय में इंटरलोकेशन याचिका दायर करेगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए पटना उच्च न्यायालय में इंटरलोकेशन दायर करने के लिए महाधिवक्ता की राय ले ली गई है। और प्राथमिक विद्यालय में तकरीबन 42,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में तकरीबन 37,000 अभ्यर्थियों सफल हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों की जो जिला आवंटित कर दिया गया है। यह मामला पटना उच्च न्यायालय में चला गया है, तो न्यायालय से प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग पर रोक लगी हुई है। तो ये अपडेट है प्रधान शिक्षकों को लेकर के। यहाँ पर भी वही चीज़ें बोली गई हैं। ये भी अपडेट प्रधान शिक्षकों के लिए लेकर के है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 1 से 5 तक 36,947 प्रधान शिक्षकों की तैनाती का मामला जल्द सुलझने की उम्मीद है। प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना पटना हाईकोर्ट की रोक
मामले में सरकार कोर्ट में इंटरलोकेशन याचिका दायर करेगी। तो वही दोस्तों वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो 36,947 प्रधान शिक्षकों की 5वीं तक के लिए चयनित हुए बीपीएससी से विभाग में महाधिवक्ता से राय ले ली है और याचिका दायर किया जाएगा हाई कोर्ट में। तो इसको लेकर के यहाँ पे अपडेट है। तो अभी मामला सुलझने वाला नहीं है प्रधान शिक्षकों को लेकर के। वही दोस्तों टीचर ऑफ द मंथ खिताब की बात करें तो इस बार 67 शिक्षकों को मिला है, 67 शिक्षकों को मिला है। और अगर हम बात करें तो पटना से ये भी न्यूज़ है, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने टीचर ऑफ द मंथ घोषित किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ शिक्षा निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से संबंधित शिक्षकों को प्रखंड स्तर के उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। संबंधित शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ का खिताब गत मई माह के लिए दिया गया है। तो मई माह के लिए यहाँ पे दिया गया है। और बाकी की जो अपडेट हैं आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ये पूरी डिटेलिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड की बात करें दोस्तों क्या कुछ अपडेट है, तो सभी जो 9 प्रमंडल हैं वहाँ के आरडीओ और 27 जिलों के डीओ को बदल दिए गए हैं। पटना से हिंदुस्तान ब्यूरो से लगभग न्यूज है ये, लगभग 2 साल बाद बिहार शिक्षा सेवा अधिकारियों को फिर से क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक आरडी की जिम्मेदारी मिली है। सभी 9 प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पद पर नियुक्त के संबंध में सोमवार को यानी कल की डेट विभाग के निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है इसको लेकर के। नालंदा के डीओ राजकुमार को पटना प्रमंडल का आरडी बनाया गया है। वहीं कटिहार के डीओ की बात करें तो उनको कोसी का बनाया गया है। मधेपुरा के डीओ की बात करेंगे तो उनको मगध का आरडी बनाया गया है। वहीं वैशाली के डीओ की बात करें तो उनको तिरहुत का आरडी बनाया गया है। गयाजी के जिले शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश को मुंगेर प्रमंडल के आरडी बनाया गया है। मुंगेर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको दरभंगा का प्रमंडल आरडी बनाया गया है। वहीं अगर भोजपुर की बात करें तो उनको भागलपुर का प्रमंडल का आरडी बनाया गया है। बांका के डीओ के कुंदन कुमार की बात करें तो उनको पूर्णिया का, और वहीं बेगूसराय के डीओ राजदेव राम को सारण प्रमंडल के आरडी बनाया गया। तो ये कुछ अपडेट है डीओ के तबादले को लेकर के। और वही अपडेट यहाँ पर भी है दोस्तों, 26 जिलों के शिक्षा पदाधिकारी बदले गए हैं। और एट द एंड दोस्तों बात करते हैं सरकारी स्कूलों में लड़की यानी गर्ल्स की, तो निजी स्कूलों में लड़कों का नामांकन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये अपडेट है छात्रों के नामांकन को लेकर के, एडमिशन को लेकर के। तो दोस्तों बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या अधिक है। तो वहीं अगर निजी स्कूलों की अगर बात करें तो वहाँ पे लड़कों की संख्या अधिक हुई है। पहले से 8वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या लगभग 3.5 लाख अधिक हो चुकी है, जबकि निजी स्कूलों में लड़कियों की तुलना में लड़कों का नामांकन 1.5 गुना बढ़ा हुआ है। यह खुलासा यूडायस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कुछ सरकारी स्कूल और निजी स्कूल का जो रेशियो है छात्र छात्रा का। तो ये कुछ था दोस्तों आज के अपडेट। और ऐसी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।